60 साल की उम्र में उसे प्रभु की वापसी के स्वागत का सौभाग्य मिला। उत्साह से खुद को खपाते हुए वो कर्तव्य में डूब जाता है। कर्तव्य बदले जाने पर वो गलतफहमी पालकर निराश हो जाता है। उसे लगता है कि बड़ी उम्र के कारण उसे उद्धार की उम्मीद नहीं है। परमेश्वर के वचनों से उसकी गलतफहमियां दूर हो जाती है। वो सत्य खोजकर परमेश्वर की इच्छा को समझ लेता है। परमेश्वर की संतुष्टि के लिए कर्तव्य निभाने की ठान लेता है। मैंने 62 की उम्र में प्रभु में विश्वास रखा। प्रभु ने अपने अनुयायियों से अपने राज्य और अनंत जीवन में प्रवेश का वादा किया था। यह जानकर लगा मेरे लिए इस जीवन में उम्मीद है, और ऐसा बढ़िया आशीष पाने की सोचकर मैं खुशी से झूम उठा। मैं प्रभु के लिए कड़ी मेहनत करते हुए जगह जगह जाने लगा। हर दिन मैं असीम ऊर्जा से भरा होता। 3 वर्ष बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारने का सौभाग्य मिला। मैंने प्रभु का स्वागत किया। मुझे बचाए जाने और उसके राज्य में प्रवेश करने की पूरी आशा है। मैंने अनुसरण और बलिदान में कड़ी मेहनत की, सक्रियता से अपना कर्तव्य निभाने लगा। बहुत ही मुश्किल से आराम करता था, दिन रात सुसमाचार साझा करता। बाद में भाई बहनों ने मुझे कलीसिया अगुआ और फिर प्रचारक के रूप में चुना। ढलती उम्र में मैं ऐसे अहम कर्तव्य निभाने का मौका पाकर बहुत ही खुश हो गया। सभाओं में देखता कि सबसे बुजुर्ग मैं ही था, फिर भी समस्याएं सुलझाने में दूसरों की मदद कर सकता था। मैंने सम्मानित महसूस किया। मैंने सोचा कर्तव्य में कड़ी मेहनत करूं तो यकीनन युवाओं की तरह ही मुझे भी बचाया जाएगा। इसलिए मुझ में कर्तव्य निभाने का अदम्य जोश था। पलक झपकते ही 7-8 साल गुजर गए और मेरी सेहत और जोश पहले जैसे नहीं रहे। फिर 73 की उम्र में मुझे दिमाग का दौरा पड़ा। क्या ये स्ट्रोक था? बिल्कुल, मगर 2-4 दिन आईवी ड्रिप पर रहने से लक्षण लगभग गायब हो गए। उसका कोई असर भी नहीं बचा। लगा परमेश्वर ने देखा होगा मेरी आस्था सच्ची है, मैं खुशी खुशी और दिल लगाकर सेवा करता हूं, तो उसने मुझे आशीष दी है। मैं सचमुच आभार मानकर अपना कर्तव्य निभाता रहा। लेकिन मेरी सेहत का ध्यान रख मेरे अगुआ ने मुझे घर में मेजबान जैसी सेवा का काम सौंपा। यह देखकर कि अब मुझे बहुत से कर्तव्य नहीं निभाने, घर से मेजबानी ही करनी होगी, मैं बहुत उदास हुआ। खासतौर से युवा भाई बहनों को पूरे जोश से तरह तरह के कामों में व्यस्त देखकर मुझे ईर्ष्या होने लगी। मैंने सोचा बूढ़े होने और बुरी सेहत के कारण मैं बहुत से काम नहीं कर सकता था, भाग दौड़ नहीं कर सकता था, तो मैं किसी काम का नहीं रहा। काश मैं 10-20 साल पहले के समय में जा सकता और वैसे ही तरह तरह के काम कर पाता, तो मेरे उद्धार के मौके ज्यादा होते। अब बूढ़ा होकर मैं युवाओं की बराबरी कदापि नहीं कर सकता था। इस ख्याल ने मुझे निराश कर दिया। अनजाने में मैं उदासी से घिर गया। साथ ही मुझे मालूम था कि स्ट्रोक दोबारा भी आ सकता है, तो अगर किसी दिन मुझे ऐसा दोबारा हुआ तो मैं परमेश्वर की महिमा का दिन नहीं देख पाऊंगा। फिर मुझे कैसे बचाया जाएगा? मेरे लिए यह मनहूस और उदास करने वाली सोच थी। परमेश्वर के लिए खुद को खपा ना पाने से लगा मेरे पास उद्धार का मौका नहीं रहा, तो फिर परमेश्वर में विश्वास रखने का क्या फायदा? इन ख्यालों के आने से मैंने सचमुच दोषी महसूस किया। परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है और मैंने शपथ ली थी कि अंत तक उसका अनुसरण करूंगा। मैं परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ सकता था। सही है, लेकिन मैं अपनी दशा पलट नहीं सकता था। बूढ़े होते जाने और सेहत बिगड़ते जाने के ख्याल से घर पर दूसरों की मेजबानी करने और कोई कर्तव्य ना निभाने से
मुझे लगा कि अब मेरे पास कोई संभावना नहीं बची, मानो मेरा मन पूरी तरह से खाली हो गया हो। कुछ समय तक तो मैंने परमेश्वर के वचन पढ़ना और भजन सुनना भी छोड़ दिया था। दुख में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, लगता है अब मेरे लिए उद्धार की कोई उम्मीद नहीं रही। मैं बहुत उदास हूं, जीने का हौसला नहीं रहा। हे परमेश्वर, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। जानता हूं सही दशा में नहीं हूं, मगर इसे कैसे दुरुस्त करूं? मुझे गलत दशा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाओ परमेश्वर। आमीन। आप अपनी दशा से कैसे उबरे? एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों में यह अंश पढ़ा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि उसे पूर्ण बनाया जाए, अंततः उसके द्वारा उसे प्राप्त किया जाए, उसके द्वारा शुद्ध किया जाए और वह उसके प्रेम करने लायक बने। यह मायने नहीं रखता कि मैं तुम लोगों को पिछड़ा हुआ कहता हूं या निम्न क्षमता वाला, यह सब तथ्य है। मेरा इस प्रकार से बोलना मेरा तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं दर्शाता, या यह कि मैंने तुम लोगों में आशा खो दी है, और यह तो बिल्कुल नहीं कि मैं तुम लोगों को बचाना नहीं चाहता। आज मैं तुम लोगों के उद्धार का कार्य करने के लिए आया हूं, जो कि उद्धार के कार्य की निरंतरता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास पूर्ण बनाए जाने का एक अवसर है, बशर्ते तुम तैयार हो, बशर्ते तुम खोज करते हो। अंत में तुम इस परिणाम को प्राप्त करने में समर्थ होगे। तुम में से किसी को नहीं त्यागा जाएगा। यदि तुम निम्न क्षमता वाले हो तो मेरी अपेक्षाएं उसी के अनुसार होंगी, यदि उच्च क्षमता वाले हो तो मेरी अपेक्षाएं तुमसे उसी अनुसार होंगी। यदि तुम अज्ञानी और निरक्षर हो तो तुमसे मेरी अपेक्षाएं तुम्हारी निरक्षरता के अनुसार होंगी। यदि साक्षर हो तो मेरी अपेक्षाएं तुम्हारी साक्षरता के अनुसार होंगी। यदि तुम बुजुर्ग हो तो मेरी अपेक्षाएं उम्र अनुसार होंगी। आतिथ्य में सक्षम हो तो तुमसे मेरी अपेक्षाएं उसी क्षमता के अनुसार होंगी। यदि तुम आतिथ्य प्रदान नहीं कर सकते, केवल कुछ निश्चित कार्य ही कर सकते हो, जैसे सुसमाचार फैलाने, कलीसिया की देखरेख करने या अन्य मामले संभालने का कार्य हो, तो मेरे द्वारा तुम्हारी पूर्णता भी उस कार्य के अनुसार होगी जो तुम करते हो। वफादार होना, बिल्कुल अंत तक आज्ञा पालन करना और परमेश्वर के प्रति सर्वोच्च प्रेम रखने की कोशिश करना, यह तुम्हें अवश्य करना चाहिए, और इन 3 चीजों से बेहतर कोई अभ्यास नहीं है। आमीन। परमेश्वर के वचनों से सब कुछ तुरंत स्पष्ट हो गया। परमेश्वर यह देखकर परिणाम तय नहीं करता कि क्या लोग खुद को खपा सकते हैं, उनकी उम्र क्या है और वे कितने कर्तव्य निभा सकते हैं। अगर वे कर्तव्यनिष्ठ हैं, परमेश्वर के नियम और व्यवस्थाओं को समर्पण कर उसे संतुष्ट करते हैं, तो वे बचाए जा सकते हैं। लेकिन मैं परमेश्वर की इच्छा नहीं समझता था, नहीं जानता था वह किसे बचाता है। मुझे गलत फहमी थी कि बचाए जाने के लिए मुझे हर जगह जाकर ढेरों काम करने में समर्थ होना होगा। अब मैं बूढ़ा हो रहा था और युवाओं जैसी कड़ी मेहनत नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि अब मुझे उद्धार का मौका नहीं मिलेगा। मैं निराशा और गलत फहमियों में घिरकर परमेश्वर को धोखा देने की सोचने लगा। मैं बहुत विद्रोही था। हालांकि मैं बहुत बूढ़ा था, युवाओं की तरह उतने काम नहीं कर सकता था, मगर परमेश्वर ने मेरे लिए वही अपेक्षाएं नहीं रखी थीं। हाँ। और वह सत्य का अनुसरण और कर्तव्य निभाने के मौके मुझसे नहीं छीन रहा था। मेरा दिमाग और संतुलन अब भी सही थे। मैं ईश वचन पढ़ सकता था और अपने कर्तव्य के हर काम करने में समर्थ था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा खोजे बिना मैंने खुद को बूढ़ा, बेकार, परमेश्वर की कृपा से बाहर माना, उसे धोखा देना चाहता था। क्या यह कपटी स्वभाव के कारण परमेश्वर पर शक करना नहीं था? हाँ। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि बहुत से काम करने से कोई इंसान बच सकता है, या बूढ़ा होने पर परमेश्वर उन्हें त्याग देता है और फिर बचाता ही नहीं। उसने स्पष्ट बताया था कि बूढ़ा होने पर कैसे अनुसरण करना चाहिए
कैसे कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर अंत तक मैं निष्ठावान और आज्ञाकारी रहकर उसका अनुसरण करूं तो मैं उद्धार की आशा रख सकूंगा। सही है। हाँ, परमेश्वर के वचनों के आधार पर चीजों को न देखना मेरी बड़ी बेवकूफी थी। मैंने अपनी धारणाओं और कल्पनाओं को सत्य मान परमेश्वर की इच्छा को गलत समझा। मेरे अंतःकरण ने दोषी अनुभव किया और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ में ज़मीर नहीं है। मुझे अपने गलत नजरिए के कारण प्रतिरोधी नहीं होना चाहिए। अगर मेरी सांस चल रही है, जीने का एक और दिन बाकी है, तो कर्तव्य निभाने का दिन बाकी है। मैं आगे बढ़ सत्य खोजता रहूंगा। आमीन। प्रार्थना और परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन से मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं उतना बेचैन नहीं रहा। मैंने सोचा, जब तक मेरा दिमागी संतुलन और चाल ठीक है, अच्छा मेजबान बनने के लिए परमेश्वर का सहारा लूंगा। परमेश्वर की सेवा करने में लगन, मेहनत, सब कुछ लगा दूंगा। हम जितने भी बूढ़े क्यों ना हो, जब हम ईश कार्य स्वीकार कर लें या कोई कर्तव्य हाथ में लें, तो ये सब परमेश्वर तय करता है, उसकी व्यवस्थाओं के अधीन है। सही है। इसमें परमेश्वर की इच्छा, हमारे कर्तव्य और दी जाने वाली गवाही शामिल होती है। पहले जब मुझे परमेश्वर की इच्छा की समझ नहीं थी, तब लगता मैं बहुत छोटी थी, ज्यादा समय से विश्वासी नहीं थी और परमेश्वर का कार्य समाप्त होने को था। मुझे अब भी कई सत्य नहीं मालूम थे। मुझे लंबे समय के विश्वासियों और तरह तरह के काम करने वाले अगुवाओं से ईर्ष्या थी। बहुत से काम करने के कारण उनके उद्धार की उम्मीद ज्यादा थी। आपकी संगति सुनकर मैं समझ सकती हूँ कि परमेश्वर ने हमें पहले से चुन रखा है और वो ईमानदारी से हमें बचाना चाहता है। वाकई अगर हम सत्य का अनुसरण कर अपने बूते का कर्तव्य निभाएंगे, परमेश्वर को समर्पित रहेंगे, तो हमें उद्धार का मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन कुछ था जो मैं नहीं समझ पाया था। युवाओं की तरह खुद को सक्षम न पाकर मैं उदास क्यों हो गया था? परमेश्वर को क्यों धोखा देना चाहता था? इसकी जड़ में क्या है? इसलिए मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। लोग आशीर्वाद पाने, पुरस्कृत होने, ताज पहनने के लिए परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। क्या यही बात सबके दिलों में नहीं है? यह एक तथ्य है कि यह सबके दिलों में है। हालांकि लोग अक्सर इसके बारे में बात नहीं करते, यहां तक कि वे आशीष प्राप्त करने का अपना मकसद और इच्छा छिपाते हैं। फिर भी यह इच्छा और मकसद लोगों की दिलों की गहराई में हमेशा अडिग और अटल रूप में रहा है। लोग चाहे कितना भी आध्यात्मिक सिद्धांत समझते हों, उनके पास जो भी अनुभव या ज्ञान हो, वे जो भी कर्तव्य निभा सकते हों, कितना भी कष्ट सहते हों या कितनी भी कीमत चुकाते हों, वे अपने दिलों में गहरी छिपी आशीष पाने की प्रेरणा कभी नहीं छोड़ते और हमेशा बिना कुछ बोले उसके लिए श्रम करते रहते हैं। क्या यह लोगों के दिल के अंदर की सबसे गहरी दबी बात नहीं है? आशीष प्राप्त करने की इस प्रेरणा के बिना तुम लोग कैसा महसूस करोगे? तुम किस रवैये के साथ अपना कर्तव्य निभाओगे? क्या होगा अगर इस दुनिया में लोगों के दिलों में छिपी आशीष प्राप्त करने की यह प्रेरणा पूरी तरह से खत्म हो जाए? शायद बहुत से लोग नकारात्मक हो जाएंगे, जबकि कुछ लोग अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाएंगे। परमेश्वर में अपने विश्वास में रुचि खो देंगे, मानो उनकी आत्मा गायब हो गई हो। ऐसे दिखेंगे मानो उनका हृदय छीन लिया गया हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि आशीष पाने की प्रेरणा ऐसी चीज है जो लोगों के दिल में गहरी छिपी है। मसीह विरोधी केवल लाभ के लिए आस्था रखते हैं, परमेश्वर से सौदा करते हैं। आशीष और पुरस्कार पाने की उनकी मंशा और इच्छा अत्यधिक होती है। वे उन पर अडिग रहते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं। परमेश्वर बहुत कुछ कहता है, पर वे कुछ नहीं स्वीकारते। हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि आस्था आशीष पाने के लिए ही है, यह अच्छी मंजिल पाने के लिए है।
यह सर्वोच्च सिद्धांत है और इससे बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर पर विश्वास आशीष पाने के लिए ना हो तो लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर यह आशीष प्राप्त करने के लिए ना होता तो परमेश्वर पर विश्वास करने का कोई महत्व या मूल्य ना होता, वे खो जाते। क्या कोई है जो मसीह विरोधी के मन में ये विचार बिठाता है? क्या उनमें ये विचार किसी के संरक्षण या प्रभाव से आते हैं? नहीं, ये विचार मसीह विरोधी की सहज प्रकृति और सार द्वारा तय किए जाते हैं। इन्हें कोई नहीं बदल सकता। देहधारी परमेश्वर आज बहुत कुछ कह रहा है, पर मसीह विरोधी उसे नहीं स्वीकारते, बल्कि विरोध और निंदा करते हैं। सत्य से चिढ़ने और नफरत करने की उनकी प्रकृति कभी नहीं बदलती। और यह अपरिवर्तनीयता क्या दर्शाती है? यह दर्शाती है कि वे प्रकृति से दुष्ट हैं। मुद्दा यह नहीं कि वे सत्य का अनुसरण करते हैं या नहीं, उनका स्वभाव ही दुष्ट है। वे परमेश्वर का विरोध करते हैं, शोर मचाते हैं। यह उनकी प्रकृति और सार है, और यही उनका असली चेहरा है। मसीह विरोधी अपने काम को एक लेन देन मानते हैं। वे अपने कर्तव्य को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक सौदेबाजी की तरह निभाते हैं। उनका मानना है कि आस्था आशीष पाने के लिए है, कि कर्तव्य के बदले आशीष पाना उचित है। कर्तव्य निर्वहन सकारात्मक है, वे उसे विकृत करते हैं। एक सृजित प्राणी के कर्तव्य निर्वहन के मूल्य और महत्ता को और उसकी वैधता को लगातार आघात पहुंचाते हैं। वे सृजित प्राणी के लिए सही और उचित कर्तव्य निर्वहन को सौदेबाजी बना देते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने समझा कि मसीह विरोधी सिर्फ आशीष पाना चाहते हैं। उनकी सौदेबाजी का नजरिया कभी भी नहीं बदलता है। दुख हो या कठिनाई, वे इसे नहीं छोड़ते। हाँ, अगर वे आशीष पाने की उम्मीद खो दें तो मानो यह उनके जीवन का आखिरी वक्त होगा। वे सोचते हैं आस्था रखे रहना बेईमानी है, और वे परमेश्वर के खिलाफ लड़ते रहते हैं। सही है। मैं समझ गया कि मैं ठीक मसीह विरोधी जैसा काम कर रहा था। प्रभु में आस्था रखते समय मेरी खुशी यह थी कि इससे मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिल पाएगा। मुझे लगा कि इस जीवन में परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह और अगला अनंत जीवन पाने के लिए कोई भी कष्ट कम है। आशीष पाना और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश आस्था में मेरा लक्ष्य बन गए। मैंने सोचा जितना बलिदान करूंगा उतने ही आशीष मिलेंगे। अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारने के बाद मुझे और भी लगा कि आशीष पाने का मेरा सपना साकार होगा, और मुझे जोश आ गया। तब मैं 66 वर्ष का था, मगर खुद को बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं मानता था। मन में कोई चिंता नहीं थी। कड़ी मेहनत से अपना कर्तव्य निभाता था। सभाओं के लिए बाइक पर जगह जगह जाता। स्ट्रोक हो जाने पर भी मैंने परवाह नहीं की। मैं बस कर्तव्य निभाना चाहता था। मेहनत और कष्ट को पूंजी की तरह लगाकर आशीष पाना चाहता था। लेकिन मैंने देखा मैं बूढ़ा हो चला हूं और मेरी हालत उतने कर्तव्य निभाने की नहीं थी। मैं हर जगह यात्रा करना चाहता था, मगर असमर्थ था। आशीष पाने की मेरी आशाएं धूमिल होती जा रही थीं, और मैं इसे मानना नहीं चाहता था। मैंने कहा कुछ नहीं, पर दिल से परमेश्वर के नियम नहीं स्वीकारना चाहता था। तो मैं उदास और प्रतिरोधी हो गया। सोचा मेजबान की तरह सेवा करना यानी मेरी कद्र नहीं थी। मैं परमेश्वर को धोखा देकर आस्था छोड़ने की सोचने लगा। आस्था में मेरा मंसूबा आशीष पाने और परमेश्वर से सौदा करना था। क्या आस्था के बारे में यह गलत नजरिया एक मसीह विरोधी का नहीं था? कर्तव्य निभाने जैसी सकारात्मक और अद्भुत चीज को मैंने मरोड़ दिया था। मैं बस कर्तव्य निभाने और जगह जगह यात्रा को राज्य के आशीष के बदले सौदेबाजी की तरह देख रहा था।
कर्तव्य को घोर आकांक्षाएं संतुष्ट करने का साधन बनाना चाहता था। आशीष पाने की आशा के फेर में सचमुच चकरा गया था। मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश चाहता था। मुझे बस आशीष की, परिणाम की और अपनी मंजिल की परवाह थी। परमेश्वर के प्रेम की कीमत चुकाने या उसकी सच्ची इच्छा समझने की नहीं। मुझ में ज़मीर था ही नहीं। परमेश्वर ने मुझे जीवन की सांस और कर्तव्य निभाने का मौका दिया है। यह उसका बहुत बड़ा अनुग्रह है। वाकई। लेकिन मैं आशीषों के लिए परमेश्वर से बेमानी मांगे कर रहा था। निराश और प्रतिरोधी होकर कुतर्क करता था। मैं विद्रोही और विपरीत था। मेरा स्वभाव बुरा था। अगर परमेश्वर मेरा जीवन छीन लेता तो यह धार्मिक होता। परमेश्वर मसीह विरोधियों को नहीं बचाता। अगर मैं आस्था पर नजरिया ना बदलता तो अपनी शिकायतों से परमेश्वर को नाराज कर सकता था। हाँ। फिर मैं त्याग दिया जाता, मसीह विरोधियों की ही तरह दंडित किया जाता। बिल्कुल सच। आशीष पाने की मंशा बनी रहे, सत्य का अनुसरण ना करें तो आप मुश्किलों की परीक्षा पार नहीं कर सकते और परमेश्वर को धोखा देकर उससे दूर हो सकते हैं। हाँ, आशीष पाने की मंशा दुरुस्त करना अहम है। इसके बाद आपका अनुभव क्या था? अपनी समस्या की गंभीरता देखकर मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे विनती की, आशीषों की मंशाएं त्यागने और नियमों को समर्पित होने का रास्ता दिखाए। फिर मुझे परमेश्वर के वचन याद आए। मैं किसी की मंजिल इस आधार पर तय नहीं करता कि उसकी आयु क्या है या फिर उसकी वरिष्ठता क्या है, उसके द्वारा सही गई पीड़ा की मात्रा क्या है, या फिर वो मेरी दया का पात्र है या नहीं, बल्कि इस पर करता हूं कि क्या उसके पास सत्य है और कोई विकल्प नहीं है। आमीन। इन वचनों से मुझे होश आ गया। एहसास हुआ कि जब परमेश्वर हमारा परिणाम और मंजिल तय करता है तो उसका बलिदान से लेना देना नहीं, क्या काम किए, क्या कष्ट सहे, उससे भी लेना देना नहीं। यह इस पर आधारित है कि हमने सत्य और उसके कार्य का अनुभव हासिल किया है। क्या हमारा भ्रष्ट स्वभाव शुद्ध हो पाया है? क्या हम बदल पाए हैं? हाँ। परमेश्वर के वचन पूरी तरह से स्पष्ट हैं। मैंने परमेश्वर की इच्छा को उसके वचनों की रोशनी में कभी नहीं देखा। मैंने सत्य का अनुसरण नहीं किया था या परमेश्वर की अपेक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया था। यह सत्य से प्रेम करना नहीं है। वाकई। मुझे एहसास हुआ कि बहुत से कर्तव्य निभाना सत्य हासिल करने या स्वभाव बदलने के समान नहीं है। मैं जितने भी कर्तव्य निभाऊं, अहम यह है कि क्या मैं सत्य के अनुसरण के मार्ग पर हूं। पहले मैं बहुत से कर्तव्य निभाता था, यात्राएं करता था, मगर सत्य का अनुसरण नहीं किया। मैं एक अच्छी मंजिल के लिए सतही प्रयास लगाना चाहता था। मैंने परमेश्वर के प्रति अपनी गहरी विरोधी और सौदेबाजी वाली सोच को नहीं देखा। जब आशीष पाने की इच्छा टूट गई तो मैंने परमेश्वर से बहस कर उसका विरोध किया। मैंने देखा कि जितने भी कर्तव्य निभाऊं, सत्य का अनुसरण किए बिना जितनी भी मेहनत मशक्कत करूं, मेरा स्वभाव नहीं बदलेगा, बल्कि मैं बस ज्यादा स्वार्थी और एक घमंडी इंसान बन जाऊंगा। अपने किए कार्य पर परमेश्वर से तर्क देकर बहस करूंगा और ज्यादा बुरा हो जाऊंगा। हाँ। ठीक पौलुस की तरह उसने बहुत से काम किए, महान कार्य किए, लेकिन उसका कार्य एक ताज के लिए था और हमेशा परमेश्वर से एक सौदा था। उसने मरते दम तक परमेश्वर से प्रायश्चित नहीं किया और दंडित हुआ। पतरस ने ज्यादा कार्य नहीं किया, लेकिन आस्था में उसने सत्य का अनुसरण किया, परमेश्वर की इच्छा खोजी, आज्ञा मानी। उसकी कोई शर्त नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा कि उसे आशीष मिलेंगे और उसने परमेश्वर का परम प्रेम पाया। परमेश्वर ने उसे स्वीकृति देकर उसको पूर्ण किया। वे दोनों विश्वासी थे, लेकिन अनुसरण की उनकी मंशाएं और नजरिए दोनों अलग थे और परिणाम भी। सही है। परमेश्वर धार्मिक है। हम सत्य और स्वभाव में बदलाव का अनुसरण करें, तभी उसकी इच्छा पूरी होगी।
मैं जिसका अनुसरण कर रहा था और मैं जिस रास्ते पर था वह पौलुस की ही तरह बेतुका और गलत था, और मेरा परिणाम यकीनन बिल्कुल उसके जैसा ही होगा। परमेश्वर के वचनों की प्रबुद्धता ने मुझे उसकी इच्छा दिखाई, और यह कि आस्था में मेरा नजरिया क्या होना चाहिए। मुझे एक सृजित प्राणी होने के लिए परमेश्वर के नियम और व्यवस्थाओं का पालन अवश्य सीखना होगा। क्या यह परमेश्वर का प्रेम और उद्धार नहीं था? सचमुच। परमेश्वर की इच्छा समझने के बाद मेरी दशा में बहुत सुधार हुआ। मैं परमेश्वर का बहुत आभारी था। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद जब भाई बहन सभा में आते मैं उनका आतिथ्य सत्कार करता, और वे जब नहीं आते तो मैं शांति से परमेश्वर के वचन पढ़ता, अपनी दशा के अनुसार सत्य खोजता था। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके जन्म से लेकर वर्तमान तक के दशकों के दौरान केवल कीमत ही नहीं चुकाता। परमेश्वर के अनुसार तुम अनगिनत बार इस दुनिया में आए हो और अनगिनत बार तुम्हारा जन्म हुआ है। इसका प्रभारी कौन है? परमेश्वर इसका प्रभारी है। तुम्हारे पास ये चीजें जानने का कोई उपाय नहीं है। हर बार जब तुम इस दुनिया में आते हो, परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था करता है। वो व्यवस्था करता है कि तुम कितने साल जियोगे, किस तरह के परिवार में पैदा होगे, कब शांत स्थिर जीवन जीने लगोगे और स्थापित हो जाओगे, और साथ ही तुम्हें इस दुनिया में क्या करना है और जीविका के लिए तुम्हें क्या करना है। परमेश्वर तुम्हारे लिए जीने के तरीके की व्यवस्था करता है ताकि तुम इस जीवन में अपना मिशन बिना किसी बाधा के पूरा कर सको। और जहां तक इसकी बात है कि तुम अगले जन्म में क्या करोगे, इसकी व्यवस्था और परिदान परमेश्वर इस आधार पर करता है कि तुम्हारे पास क्या होना चाहिए और तुम्हें क्या दिया जाना चाहिए। तुम्हारे लिए इस तरह की व्यवस्था कितनी ही बार करने के बाद आखिरकार तुम अंत के दिनों के युग में अपने वर्तमान परिवार में पैदा हुए हो। परमेश्वर तुम्हारे लिए एक ऐसे परिवेश की व्यवस्था करता है जिसमें तुम उस पर विश्वास कर सको। उसने तुम्हें अपनी वाणी सुनाई है और अपने सामने वापस लाया है, और तुम उसका अनुसरण करने और उसके घर में कोई कर्तव्य निभाने में सक्षम हो। परमेश्वर के ऐसे मार्गदर्शन के बदौलत ही तुम आज तक जीवित रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम कितनी बार दुनिया में आए हो, कितनी बार तुम्हारा रूप बदला है, कितने परिवारों से गुजरे हो, कितने युग और शासन देखे हैं। लेकिन इस सब के दौरान परमेश्वर का हाथ तुम्हारी मदद करता रहा है और वो तुम पर निगाह रखता रहा है। एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर कितना परिश्रम करता है। कुछ लोग कहते हैं, मैं 60 साल का हूं। 60 साल से परमेश्वर मुझ पर निगाह रख रहा है और मेरी रक्षा कर रहा है। 60 साल तक उसने मेरे भाग्य पर शासन किया है। बूढ़ा होने पर अगर मैं कोई कर्तव्य नहीं निभा पाया और कुछ करने लायक नहीं रहा, क्या परमेश्वर तब भी मेरी परवाह करेगा? क्या ये कहना मूर्खता नहीं है? मनुष्य के भाग्य पर परमेश्वर की संप्रभुता, मनुष्य पर उसकी निगरानी
और मनुष्य की सुरक्षा केवल एक जीवन काल की बात नहीं है। अगर ये केवल एक जीवन काल की, एक ही जीवन की बात होती तो ये प्रदर्शित करने में विफल रहता कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सभी पर शासन करता है। परमेश्वर व्यक्ति के लिए जो श्रम करता है और जो कीमत वो उसके लिए चुकाता है, वो केवल इस जीवन में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य व्यवस्थित करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए अनगिनत जन्मों की व्यवस्था करने के लिए है। व्यक्ति के रूप में जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा की परमेश्वर पूरी जिम्मेदारी लेता है। अपने जीवन से मूल्य चुकाते हुए वो हर व्यक्ति का मार्गदर्शन करने और उसका जीवन और उसके दिन व्यवस्थित करने के लिए ध्यान से काम करता है। मनुष्य की खातिर परमेश्वर इतना परिश्रम करता है और इतनी कीमत चुकाता है, और वो मनुष्य को ये सभी सत्य और ये जीवन प्रदान करता है। अगर मनुष्य इस आखिरी दौर में सृजित प्राणी का कर्तव्य नहीं निभाता और सृष्टिकर्ता के सामने नहीं लौटता, चाहे वो कितने ही जन्मों और पीढ़ियों से गुजरा हो, अगर अंत में वो अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं निभाता और परमेश्वर की अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तब क्या परमेश्वर के प्रति मनुष्य का ऋण बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? क्या वो उस सब के अयोग्य नहीं होगा जो परमेश्वर ने खर्च किया है? वो इतना हृदयहीन होगा कि वो इंसान कहलाने लायक नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के प्रति उसका ऋण बहुत बड़ा होगा। मनुष्य पर परमेश्वर की अनुग्रहशीलता, मनुष्य के लिए उसका प्रेम और मनुष्य के लिए उसकी करुणा एक दृष्टिकोण भर नहीं है, वे तथ्य भी हैं। वो तथ्य क्या है? वो ये है कि परमेश्वर अपने वचन तुम्हारे अंदर डालता है ताकि तुम्हें अंदर से प्रबुद्ध कर सके, ताकि तुम देख सको कि उसमें क्या मनोहर है, ताकि तुम देख सको कि ये दुनिया क्या है, ताकि तुम्हारा दिल रोशनी से भर जाए, जिससे तुम उसके वचन और सत्य समझ सको। इस तरह अनजाने ही तुम सत्य प्राप्त कर लेते हो। परमेश्वर तुम पर बहुत वास्तविक तरीके से बहुत काम करके तुम्हें सत्य प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। जब तुम सत्य प्राप्त कर लेते हो, जब तुम सबसे कीमती चीज अनंत जीवन प्राप्त कर लेते हो, तब परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। जब परमेश्वर मनुष्य को सत्य खोजते और अपने साथ सहयोग करने के लिए तैयार देखता है, तो वो खुश और संतुष्ट होता है। तब उसका एक दृष्टिकोण होता है, और जब उसका वो दृष्टिकोण होता है, तो वो काम करता है और मनुष्य की प्रशंसा कर उसे आशीष देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ये रहा वो आशीष जिसके तुम पात्र हो, और तब तुम सत्य और जीवन प्राप्त कर लेते हो। जब तुम्हें सृष्टिकर्ता का ज्ञान होता है और उससे प्रशंसा प्राप्त होती है, तब भी क्या तुम अपने दिल में एक खालीपन महसूस करोगे? तुम नहीं करोगे। तुम संतुष्ट होगे और आनंद की भावना महसूस करोगे। क्या ये मूल्य के साथ जीना नहीं है? ये सबसे मूल्यवान, सबसे महत्वपूर्ण किस्म का जीवन है।
आमीन। परमेश्वर के वचन मेरा दिल छूने वाले और सुकून देने वाले थे। मैं समझ गया, मेरी उम्र जितनी भी हो, मेरी सेहत चाहे जैसी हो, भले ही बूढ़ा हूं, अगर मैं सत्य से प्रेम कर उसका अनुसरण करूं तो परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने परमेश्वर की इच्छा को गलत समझा था। मुझे लगा बूढ़ा होने के कारण मैं काम का नहीं था, युवाओं जितने कर्तव्य नहीं निभा सकता था। मैं बीमार होकर किसी भी दिन दुनिया से जा सकता था, फिर मुझे उद्धार की उम्मीद नहीं हो सकती। मुझे लगा कि आस्था का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, तो फिर अनुसरण क्यों करूं? मैंने देखा कि मुझ पर गलत नजरिए का असर था। मैंने परमेश्वर की इच्छा को गलत समझा। मैं कमजोरी और निराशा में डूब गया था। शैतान मुझ पर हावी था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी कमजोर समझकर मुझे नीची नजर से नहीं देखा। उसे मेरे विद्रोही रवैये की परवाह नहीं थी। वह अपने वचनों से मुझे प्रोत्साहन देता रहा, अपने वचनों से मुझे प्रबुद्ध कर रास्ता दिखाता रहा, ताकि मैं गलत मंशाओं और नजरिए को थोड़ा थोड़ा कर समझ सकूं। वह मेरी बाट जोहता रहा। मनुष्य को बचाने की परमेश्वर की इच्छा बहुत वास्तविक है। वाकई। पहले मैं नहीं जानता था एक सृजित प्राणी के रूप में परमेश्वर को समर्पित हो उसे संतुष्ट करना है। मुझ में वह समझ नहीं थी। मेरी आस्था दैहिक आशीष के लिए थी। मैं सौदा कर रहा था। अब मैं समझ गया था कि उस अनुसरण से मैं 800 साल भी जी लूं तो उसका कोई अर्थ या मूल्य नहीं होगा। हाँ, सत्य का अनुसरण न करें, जीवन में स्वभाव का बदलाव न करें, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएंगे। सही है। जब अय्यूब का विपत्ति से सामना हुआ और उसकी दौलत छिन गई, तो उसने कभी नहीं सोचा क्या खोया क्या पाया। जब शरीर पर फोड़े हो गए, जीवन दूभर हो गया, जब उसे जीवन की आस नहीं थी, तो भी परमेश्वर को दोष नहीं दिया। वह परमेश्वर में अपनी सच्ची आस्था से उसके नियम और व्यवस्थाओं को समर्पित हो गया। उसने शैतान के सामने परमेश्वर की जबरदस्त गवाही दी, परमेश्वर को सुकून पहुंचाया। हाँ। मौत आने पर वह उसका सामना कर सका। उसे कोई डर नहीं था, न अपेक्षाएं थीं, बल्कि वह समर्पित था। उसने सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाया और एक सार्थक जीवन जिया। आखिरकार उसे परमेश्वर के आशीष मिले और परमेश्वर प्रकट हुआ। आमीन। पतरस की आस्था में परमेश्वर ने चाहे जो व्यवस्था की हो, पतरस उसकी इच्छा जानने की कोशिश कर उसको समर्पित हो गया और प्रभु के वचनों के अभ्यास पर ध्यान दिया। आखिरकार एक सृजित प्राणी का सार्थक जीवन जीते हुए उसे परमेश्वर की आज्ञाकारिता में उसके लिए सूली पर उल्टा लटकाया गया। सही है। परमेश्वर ने पतरस की कद्र की और उसे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दी। उसे उदाहरण बनाया, प्रेम का ऐसा मानक कि लोग उसका पालन करें। अब मैं जाना कि एक विश्वासी के रूप में परमेश्वर को समर्पित और संतुष्ट करने की कोशिश में एक सृजित प्राणी का कर्तव्य निभाते हुए अपने कर्तव्य में सत्य सीखने और हासिल करने की कोशिश में परमेश्वर को समर्पित होना और उससे प्रेम करना खोखले जीवन से बचने का तरीका और सार्थक जीवन जीना है। परमेश्वर इसे स्वीकृति देता है। आमीन। हमेशा परमेश्वर से सौदेबाजी करना, आशीष के बदले कड़ी मेहनत और खुद को खपाने का इस्तेमाल करना बहुत ही घिनौना है। ऐसे जीवन का कोई अर्थ या मोल नहीं है। हाँ। मैं यह सोचना छोड़कर कि आशीष मिलेंगे या नहीं, जीवन में बस सत्य का अनुसरण करना चाहता था। परमेश्वर पर भरोसा कर लगन से कर्तव्य निभाना चाहता था। समर्पित होकर उसे संतुष्ट करना चाहता था और कर्तव्य निभाते हुए स्वभाव बदलना चाहता था। भले ही गंभीर रूप से बीमार हो जाऊं, मौत सामने हो और मुझे कर्तव्य निभाने का मौका न मिले, तो भी मैं परमेश्वर को समर्पण करूंगा। अब मुझे इस जीवन में पूरी लगन से सिर्फ अपने कर्तव्य पर निष्ठा से ध्यान देना होगा। मेरा परिणाम जो भी हो, जीवन हो या मरण, वह परमेश्वर के हाथ में होगा। यह वह चीज है जो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। यह सोचकर मैंने काफी आराम महसूस किया।
मैं हर दिन परमेश्वर के वचन पढ़ने लगा, भजन सुनने लगा। जब भी भ्रष्टता दिखती तो मैं प्रार्थना करता, सत्य खोजता, अपने शैतानी स्वभाव को जानता और भाई बहनों से खुलकर संगति करता। धीरे धीरे मुझे कुछ हासिल हुआ। आमतौर पर मैं कर्तव्य निभाते समय सक्रिय रहता, आसपास के लोगों के साथ जमकर सुसमाचार साझा करता। जब मैं भाई बहनों को गवाही के लेख लिखते देखता तो मैं भी परमेश्वर की गवाही के लेख लिखना चाहता। मुझे लगता कि ऐसे अनुसरण से तृप्ति और शांति मिलेगी। आपका अनुभव मेरे लिए सचमुच शिक्षाप्रद है। मैंने अपनी आस्था में गलती से आशीष के पीछे भागने को लेकर थोड़ी समझ हासिल की है। हम चाहे युवा हों या बूढ़े, हमें परमेश्वर को समर्पित होने पर ध्यान देना चाहिए। सही रास्ते पर हो तो परमेश्वर हमारे बुढ़ापे की परवाह नहीं करता, वो तब भी हमें बचाता है। हाँ, बूढ़े होकर भी सत्य का अनुसरण कर ईश गवाही दे सकते हैं। सही है। परमेश्वर का धन्यवाद। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का यह भजन सुना, सृजित जीव को होना चाहिए परमेश्वर की दया पर। इस भजन ने मेरे दिल को छू लिया। पतरस के अनुभव का जिक्र करने वाला दूसरा अंश खास तौर से मेरे दिल को छूने वाला था। 遗忘的彼得是为神道定十字架，但你应在最后满足神，为神耗尽你所有的能量。 受造之物能为神做什么呢？所以你应提前将自己摆上人生摆布，只要神高兴乐意，就任着他做。 人有何资格发怨言呢？人有何资格发怨言呢？ मैंने इसे बार बार सुना, फिर भी मन नहीं भरता था। इसकी हर पंक्ति प्रेरक और दिल को छू लेने वाली थी। मैं अपने आंसुओं को रोक ही नहीं सका। आत्मनिंदा से भर गया, खुद को दोषी पाया। मैं परमेश्वर के उद्धार के अनुग्रह के लायक नहीं था। मैं शैतान का भ्रष्ट किया गया प्राणी था जो इस उम्र में था। मेरे पास परमेश्वर का अनुसरण करने, उसके कार्य का अनुभव करने, उसकी गवाही देने, उसके लिए जीने का मौका था, वो भी इस उम्र में। यह कितना बड़ा आशीष था। यकीनन। परमेश्वर के वचनों का खान पान करके, अपनी भ्रष्टता को जानकर, आशीष के लिए अपनी स्वार्थी घिनौनी मंशाओं को बदलना ही परमेश्वर का आशीष था। मैं जीवन के अंत तक परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा, भले ही वह कुछ भी ना दे। मेरा जीवन इस लायक होगा। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं परमेश्वर का एक समझदार, समर्पित प्राणी बनने का प्रयास करना चाहता हूं। मेरी सेहत जैसी भी हो, मेरा परिणाम जो भी हो, मैं परमेश्वर को समर्पित होना चाहता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।